है आज भगवती को अनुकूल देखा। आनंदित होते हुए भगवती जानकी जी यहाँ से लौट करके भवन में आई। भगवान पुष्प लेकर के आए, गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन कर दिया और बाबा कहे आज गुरु का आशीर्वाद मिल गया। जो जो आपके भीतर में चिंतन चल रहा है वो सब सफल होने वाला है। गुरु जी ने कहा। एक रात्रि भगवान का और विश्राम हुआ जनकपुर में। दूसरा दिन हुआ। आज प्रातः काल से अनेक अनेक राजा महाराजा समाने लगे जनकपुर में। आज धनुष यज्ञ का आयोजन है और बाबा मानस में लिख रहे हैं जनक जी ने सबके लिए बड़े सुंदर सुंदर स्थान का व्यवस्था की है। सब बड़े अपने अपने अनुसार स्थानों पर विराजमान होने लगे। एक बड़ा सुंदर मंच का निर्माण किया गया। इस मंच पर सादर विश्वामित्र जी के सहित भगवान को और लक्ष्मण जी को बुलाया गया। लक्ष्मण जी के सहित भगवान विराजमान है और बाबा कहे उसी समय जब सारी सभा बिल्कुल भाव से बैठी हुई है, जनक जी का आदेश हुआ। शंकर का विशाल धनुष सारी सभा के मध्य में लाया गया। जनक के प्रतिहारों ने सभा के बीच में आज सबको संबोधित करते हुए कह दिया, ये त्रिभुवन विदित शंकर का धनुष, इस धनुष को जो भी तोड़ देगा उसको त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरय हटते ही। जानकी जी उसका वर्ण कर लेंगे। हजारों राजा महाराजा सब बैठे हुए हैं। बाबा मानस ने कहे जब कान में शब्द पड़ा धनुष तोड़ने पर जानकी मिलने वाली है तो जितने राजा थे सब सोचे हमारे से पहले कोई और न तोड़ जाए। परिकर बांध उठे अकुलाई, भागते दौड़ते सब जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। देखो जानकी है शांति, जानकी है भक्ति। व्याकुलता में कभी भक्ति मिलती है क्या? आप बहुत व्याकुलता से दौड़ते भागते जाओ और भक्ति मिल जाए, होता है? भक्ति तो जितनी शांति से आप बैठोगे, जितने धैर्य से आप बैठोगे, धैर्य के बाद भक्ति मिल सकती है। यहाँ सब व्याकुलता में जा रहे हैं जानकी को पाने के लिए, लेकिन बाबा कहे एक एक करके सबने धनुष पर हाथ आजमाया पर धनुष हिला भी नहीं। सारे लोग बोले क्या करें? एक बोला कि एक काम करते हैं सब लोग मिलकर तोड़ देते, बाद में जो होगा देखा जाएगा। 10,000 राजा मिले और आज 10,000 राजा एक साथ मिलकर के शंकर का धनुष जब तोड़ने के लिए आगे बढ़े, 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ, 10 के 20 होंगे ना, तो सोचो शंकर का धनुष धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि 20,000 हाथ शंकर के धनुष में लग गए और तो भी शंकर के धनुष को हिला नहीं पाए आज राजा लोग। मुख सहस 10 एक ही 12, 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 लगे उठावन करन तारा, लगे उठावन करन तारा, लगे उठावन करन तारा, लगे उठावन करन तारा। 10,000 राजा एक साथ लगे हैं तो भी शंकर का धनुष उठता नहीं। बाद में बाबा कहे जब सब थक गए, सब हार गए, सब अपने अपने स्थानों पर वापस लौटने लगे तो अब जनक को थोड़ा सा कष्ट हुआ। सारी सभा को संबोधित करते हुए जनक ने कह दिया कि अब तो मुझे लगता है सारी पृथ्वी वीरों से हीन हो गई, सारे संसार भर में वीरता अब रही ही नहीं, वीर विहीन मही में जाने। और अगर आप सब लोग जब वीर ही नहीं हैं तो जनक जी ने कह दिया तजहु आस निज निज ग्रह जाहो, सब अपने अपने घर को वापस चले जाइए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सारी सभा और सभा में देखो जितने लोग आए हैं ये सब ऐसे ही नहीं आए, सबको विशेष रूप से जनक ने निमंत्रण कार्ड भेजा तब आए हैं, पत्रिका भेजी तब आए। और जो लोग निमंत्रण से आए उन सबको जनक ने कह दिया कि जाओ अपने घर, मुझे जरूरत नहीं।
तो भी इनमें से बेचारा कोई नहीं बोला, कोई भी जनक को नहीं बोला कि आपने हमें निमंत्रण से बुलाया था और आज हम आपका काम नहीं कर पाए तो बेइज्जती से घर भेज रहे हो। लेकिन एक ऐसा पात्र जो बगैर निमंत्रण के आया था वो उठ करके खड़ा हुआ। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। सारी सभा के बीच में आए, जनक को सीधा संबोधित करते हुए बोले, कही जनक जस अनुचित वाणी। जनक आपने आज अनुचित वाणी का प्रयोग किया है भरी हुई सभा में। जनक मौन है, सारी सभा स्तब्ध होकर के लक्ष्मण की बात को सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी बोल पड़े, आप जिस सभा में मेरे भगवान साक्षात विराजमान हैं, उस सभा में आपने इन शब्दों का प्रयोग कैसे कर दिया? वीर विहीन मही में जाने। सारी धरती वीरों से विहीन है, आपने कैसे कह दिया? अरे भगवान को तो दूर रखिए। लक्ष्मण जी बोले, मुझे मेरे भगवान की कृपा की एक ओर भी मिल जाए और मेरे भगवान का संकेत भर मिल जाए तो ये छोटा सा धनुष, मैं तो सारे ब्रह्मांड को एक साथ उठा सकता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, मेरे भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान का आदेश मिल जाए और इस ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े के समान फोड़ भी सकता हूँ। सारे जनकपुर के लोग देखने लगे कि ये तो बड़ा वीर है। एक दूसरे की ओर देखा, भैया धनुष को तो छोड़ दिया, ब्रह्मांड की बात हो रही है। लक्ष्मण जी बोले, धनुष की बात है ना, तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ। इस धनुष को तो छत्रक दंड के समान तोड़ सकता हूं। और जब ये कहते कहते लक्ष्मण बिल्कुल धनुष के करीब आ गए, विश्वामित्र जी ने कहा, राम लक्ष्मण को बुला लो वापस। भगवान बोले, क्यों? बोले, अभी अभी कह रहे हैं कि छत्रक दंड के समान धनुष को तोड़ दो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। भगवान का आदेश हो जाए तो 100 योजन तक तो ऐसे ही लेकर चला जाऊं और आदेश मिल जाए तो तोड़ भी दूं। और ये कहते कहते जब धनुष के पास आए तो गुरुजी ने कहा, राम कभी क्रोध में लक्ष्मण धनुष तोड़ ही ना दे, क्योंकि तोड़ दिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जनक की प्रतिज्ञा है, जो धनुष तोड़ेगा जानकी उसको मिलेगी। भगवान ने इशारा किया, भैया बस बहुत है। लक्ष्मण जी आए, भगवान के किनारे आकर के बैठ गए। और आज अब गुरुजी ने देखा जानकी जी बहुत संताप में है, जानकी जी कष्ट में है, जनक जी बहुत कष्ट में है। तो आज बाबा मानस में लिखे, अब गुरुजी ने, विश्वामित्र जी ने धीरे से आदेश दे दिया, राम अब आप उठिए। भगवान अपने स्थान से उठे। गुरुजी ने कह दिया कि बस अब शिव धनुष का खंडन कर दीजिए। और गुरु का आदेश मिल गया तो परमात्मा ने गुरु चरणों में वंदन किया। यहाँ लक्ष्मण ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दाहिने चरण के अंगूठे से चाप लिया। कभी भगवान धनुष को तोड़े तो सारा ब्रह्मांड ही ना उलट जाए, लक्ष्मण सावधान है। हजारों देवतागण आकाश में आने लगे। बाबा मानस में कहे, धीरे धीरे भगवान यहाँ से सभा के मध्य में परमात्मा प्रस्थान कर रहे हैं। शंकर के धनुष के प्रति बार बार जानकी जी प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे भी आप इतने हल्के हो जाइए कि मेरे भगवान आपको तोड़ सके। हो हरु रघुपति ही निहारे। धनुष बोला, कितना हल्का हो जाऊं? जानकी जी बोली, अब ये क्या बताऊं कि कितना भगवान उठा पाएंगे, क्योंकि मैंने तो उस समय दर्शन किया था जिस समय पुष्प तोड़ रहे थे। और पुष्प तोड़ते हुए मैंने देखा 2 पुष्प दाहिने हाथ में थे, 2 पुष्प बाएं हाथ में थे। और इतना भी वजन जिनसे उठाया नहीं जा रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। पसीने से जो लथपथ थे वो शंकर के कितने वजन के धनुष को तोड़ पाएंगे मुझे क्या पता। धनुष ने कहा, पुष्प के बराबर हो जाऊं? जानकी जी ने कहा, पता नहीं पुष्प को भी तोड़ पाएंगे कि नहीं। जानकी जी बोले, आप तो एक बार मेरे भगवान को देख लीजिए। और भगवान को
देखने के बाद आपको जो लगे, हो हरू रघुपति ही निहारी, मेरे भगवान जितने को तोड़ पाए उतने आप हल्के हो जाइए। जानकी जी ने